याद रखना, जब भी आप स्ट्रैटेजी बात कर रहे हो, किसी एक से अगर पूछ रहे हो, तो अगर वो स्ट्रैटेजी बता रहा है, रिस्पेक्टेड। पहली बात तो या तो उसकी स्ट्रैटेजी फॉलो करो, और अगर उसकी नहीं करनी है, दूसरे पे जाना है, तो पहले वाले को भूल जाओ। अब अगले साल जनवरी की शुरुआत होते ही आपके आ जानी चाहिए स्टैंडर्ड बुक्स। अभी तक आपने एनसीईआरटी पढ़ी है, एनसीईआरटी पढ़ने के साथ साथ आपके बनेंगे अब यहाँ से स्टैंडर्ड बुक्स के नोट्स। एक मूव को अगर आप 10,000 बार प्रैक्टिस कर रहे हो, वो मूव ज्यादा घातक है बजाय 10,000 मूव्स की प्रैक्टिस करने से। नहीं, आप एक पे फोकस करो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हेलो एवरीवन, स्वागत है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में। मेरा नाम है आदित्य। आज एक बार फिर से 2026 के लिए ही बात करनी है। आप कई बार कह चुके हो, पूछ भी चुके हो कि सर स्ट्रैटेजी बता दो, तो ठीक है, डिस्कस करते हैं। माइक्रो डिटेलिंग भी करेंगे, पूरा पूरा समझेंगे कि 2026 तक का हमारा रोड मैप कैसा होगा। उस सबसे पहले दो अनाउंसमेंट आपके लिए। पहली बात तो प्रारंभ बैच, उसके अलावा साथ ही जो अभी सृजन बच्चों, जो अभी आप मेंस देने वाले हो, आप में से कुछ होंगे लकी, तो उनके लिए सृजन प्रोग्राम है। साथ में ऑफलाइन में और बाकी पीसीएस के बैचेस में भी 30% ऑफ है। नाउ कमिंग टू ऑप्शनल। ठीक है, तो ये रहे ऑप्शनल के प्राइसेस। अब चलते हैं कि हमें क्या, सर बताओ क्या है राइट वे, क्या है रोड मैप, क्या है। तो 2 साल है, 27 जून मान के चल रहा हूं मैं कि अभी आप 3 दिन ले लो। आप अभी इस समय मुझे आपसे चाहिए सिर्फ सिलेबस। बस आप सिलेबस थोड़ा सा डाउनलोड करके अपने पास रखना शुरू करो। गुड, ठीक है। 3 दिन में सिलेबस अपना पढ़ लो, निपटा लो, चिपका लो, दीवार पे लगा लो, दिमाग में लगा लो, चाहिए, जरूरी है। फिर आ जाएगा 2 साल के बाद मई 2026। आप सोच रहे हो अरे बहुत दूर है, अभी नहीं है। अभी देखना, जब आपके लिए बनाऊंगा टाइम टेबल तो आप कहोगे लो ये तो खत्म हो गया। याद रखना, जब भी आप स्ट्रैटेजी बात कर रहे हो, किसी एक से अगर पूछ रहे हो, तो अगर वो स्ट्रैटेजी बता रहा है, रिस्पेक्टेड। पहली बात तो या तो उसकी स्ट्रैटेजी फॉलो करो, और अगर उसकी नहीं करनी है, दूसरे पे जाना है, तो पहले वाले को भूल जाओ। अगर आप आज मुझे सुन रहे हो तो सिर्फ मुझे ही सुनना, और मेरी भी हर बात को एकदम ऐसे गहन एकदम मत मान लेना। हो सकता है कुछ बातें आपके लिए बोलूं जो आपको लगे कि मैं ये नहीं कर सकता हूं, फिर आपको कहीं और देखना पड़ेगा। मल्टीपल टाइम्स मेंटोर, गाइड्स, स्ट्रैटेजी, ये सब इतना कर कर आके फंसना मत। एक ही जगह रहना, एक ही जगह रहना। और याद रखना, या तो मैं अपने तरीके से करूंगा, आइदर माई वे और हाईवे, बस फिर जो होगा आगे देखते हैं। हाईवे टू स्टेयरवे टू हेवन। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहां से हम बात करेंगे कि लाओ सर बताओ कैसी स्ट्रेटेजी जा रही है हमारी। मैंने आपको 3 दिन दे दिए, आपने यहां पे डिसाइड कर लिया कि आपका सिलेबस चलो ये सब है। यूपीएससी ने इतना कह रखा है, और अभी यूपीएससी ने कुछ नहीं कहा है कि ऑप्शनल रहेगा नहीं रहेगा, हटाना है, पढ़ना है नहीं पढ़ना है। तो अगले 3 महीने तक, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इधर का मैंने एरिया भी खाली छोड़ा हुआ है। यहां पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे 30 दिन की आप स्ट्रेटेजी बना लो, या कैसे हफ्ते वाइज, वीकली आपको अपना करना है। मैं अभी यहां से आपके, जब जुलाई शुरू हो जाए, मुझे यहां से आपसे चाहिए फाउंडेशनल नॉलेज। ये कैसे आएगी सर, अपने आप आ जाएगी क्या? नहीं, ये आएगी एनसीईआरटी किताबों से, ये आएगी बुनियादी किताबों से, बिल्कुल बेसिक, एकदम बुनियाद। अब उसके बाद जब आप एनसीईआरटी पढ़ लोगे और आप थोड़ा थोड़ा न्यूज व्यूज भी देखना शुरू कर दोगे, देखना शुरू कर दोगे, अभी पढ़ना पढ़ना मत, अभी आपको इतना ज्यादा जरूरी नहीं है। देख रहे हो, इतना ही बहुत है मेरे लिए। ये बच्चे आप पे मान के चल रहा हूं कि आप कि अगर आप 2026 में दे रहे हो, दैट मीन्स आइदर यू आर इन योर फाइनल कॉलेज, फाइनल ईयर में, या फिर क्या हो रहा होगा कि भैया आप सोच रहे हो कि इस साल चलो भाई अटेम्प्ट देता, या इस साल चलो तैयारी शुरू करता, और 2026 में जाते जाते मैं अपना पहला अटेम्प्ट दूंगा तैयारी के साथ। कोई बात नहीं, वेरी गुड। अब यहां पे आप डिसाइड करो कि सर कैसे बनेगा हमारा। चलो, तो हमने पहले क्या किया, हमने पहले अपना बनाया एक अपना कैलेंडर। हम देख रहे हैं कि अच्छा ऐसे होगा, ऐसे होगा, तो हमने यहाँ पे इसको डिवाइड करना शुरू किया। अब हम कैसे करेंगे, हम कहेंगे कि हम इसको वीकली डिवाइड करते हैं। 4 हफ्ते मान के चलते हैं, 28 दिन ऑन एवरेज, मोटा मोटा। तो हम कैसे करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, पहला हफ्ता, दूसरा हफ्ता, तीसरा हफ्ता और चौथा हफ्ता, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब हर एक आपको महीने को ऐसे देखना है कि इस महीने में मेरा सिलेबस क्या होना चाहिए। कई बच्चे क्या करते हैं, वो आवरली स्टडी करते हैं कि साहब मैं एक दिन में 12 घंटे ही पढ़ूंगा, 14 घंटे पढ़ूंगा, 8 घंटे पढ़ूंगा, जो भी है आपका तरीका, आपके ऊपर है। मैं कैसे पढ़ता था, मैं पढ़ता था टॉपिक वाइज। मैं संडे टू संडे का टाइम टेबल बनाता था कि मुझे इस टॉपिक के या इस सब्जेक्ट के मुझे 4 टॉपिक, 6 टॉपिक, 12 टॉपिक, 15 टॉपिक मुझे संडे टू संडे मुझे फिनिश करने हैं। कुछ भी हो सकता है, जैसे आपको इजी लगे। अब मैं चाहे 8 घंटे सोऊं, चाहे मैं 6 घंटे सोऊं, चाहे मैं 5 घंटे सोऊं, डजेंट मैटर, मुझे करना है। इस संडे से लेके अगले संडे तक जब मैं पहुंचूं, तो मेरे इतने सारे टॉपिक हो जाने चाहिए। मैं ऐसे करता था। एनसीईआरटी किताब देखी, एनसीईआरटी किताब में चलो कोई एनसीईआरटी ले लेते हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन नेटवर्क ले लिया, या सतीश शर्मा ले ली, या जो भी ले ली, तो उसमें 27-28 चैप्टर हैं, किसी में 12-15, जो भी हैं, उसको हमने डिवाइड करना शुरू किया कैलेंडर से। अभी से यूज करना शुरू कर दो अपने साथ गूगल के फीचर्स। आपके पास गूगल का अकाउंट है,
दैट मीन्स यू विल हैव ऐसे गूगल के टास्क बॉक्स, ऐसे गूगल के कैलेंडर्स, गूगल के शीट्स, गूगल के डॉक्यूमेंट्स, तो उनको यूज करना शुरू करो, वो फ्री होता है आपके लिए। नहीं है तो फिर सेपरेट एक आईडी बना लो, एक सेपरेट अकाउंट बना लो सेपरेटली, वो खाली यूपीएससी के लिए होगा। और याद रखना, आप ये तैयारी कर रहे हो, ये तैयारी सबको पूरे जग को बता के नहीं करनी है, पूरा हर जगह हल्ला करके नहीं करनी कि साहब मैं यूपीएससी की तैयारी करने जा रहा हूं। नहीं, अपने पास रखना, इस सपने को अपने अंदर रखना। कोई आपके सपने को समझ नहीं सकता, फील नहीं कर सकता है आपके अलावा। बस आपने फाउंडेशन प्लस न्यूज आपने अगर देखना पढ़ना शुरू किया, और इन 3 दिन में, आज से लेके अगले 3 दिन के अंदर अगर आप अपने सिलेबस से वाकिफ हो गए, दैट मीन्स कि आपका एक चीज सॉर्ट हो जाएगी, वो है कि आपका ऑप्शनल कौन सा होना चाहिए। ऑप्शनल के पेपर देख के समझ में आ जाते हैं, कई बार ऑप्शनल के नाम समझ में आ जाते हैं, भैया चलो ये ऑप्शनल अच्छा है, ये ऑप्शनल छोटा है, ये जीएसटी ओवरलैप हो रहा है, जो भी हो रहा है ठीक है। ऑप्शनल चुनना है, ऑप्शनल डिसाइड करना है। एक बार जो ऑप्शनल आ जाए बस उस पर फिर अडिग रहना है। बस अब फाइनलाइज कर लिया, अगर पीएसआईआर तो यही पढ़ेंगे, एंथ्रो किया तो एंथ्रो ही पढ़ेंगे, सोशियो पढ़ा है तो सोशियो ही पढ़ेंगे, जैसे भी आपका। ओके फाइन। वीकली कैलेंडर बनाओ, सबसे बेस्ट है वीकली, क्योंकि ना डेली टाइम में फंस जाते हो। डेली टाइम में लगता है कि यार 12 घंटे पढ़ रहा हूँ, 16 घंटे पढ़ रहा हूँ, लेकिन जो है याद नहीं रह रहा, कुछ याद नहीं हो रहा। अभी आपके कुछ नोट्स नहीं बनने हैं, नहीं कोई जरूरत नहीं अभी आपके नोट्स बनाने की, इतना अभी अर्जेंसी नहीं आई है आपके पास। चलो ठीक है, एक बार आपने एनसीईआरटी फाउंडेशन, एक बार आपने अगर चैप्टर देख लिए, बुक पढ़ ली, ठीक है, चलो हो गया आपका काम। अगले 3 महीने फिर चले हम, अक्टूबर टू दिसंबर, यहां पे इसका रिवीजन एक बार होगा, और इस रिवीजन में बनेंगे आपके हाथ के लिखे हुए नोट्स। बस ये आपको बनाने हैं, यहां पे आके आपको बनाने शुरू करने हैं। आपके नोट्स कैसे होने चाहिए, छोटे छोटे नोट्स। एक चैप्टर को एनसीईआरटी ऑलरेडी बहुत छोटी क्रिस्प होती है, उसके ही अब आपको सिनॉप्टिक नोट्स, छोटे छोटे नोट्स आप बनाना शुरू करो। एक एक पेज में आधा चैप्टर, एक चैप्टर पूरा पूरा आ जाना चाहिए एक ही एक पन्ने में, बस। साथ ही आपका ऑप्शनल, अब ऑप्शनल के अराउंड आपको पहले डिटरमाइन करना होगा ऑप्शनल है कौन सा सब्जेक्ट, ठीक है। फिर उसके बाद उसके सोर्सेज क्या क्या हैं, कहां से उसके बेस्ट नोट्स मिलते हैं, किताबें मिलती हैं, जो भी है, नोट्स होंगे, बुक्स होंगे या लेक्चर्स होंगे, जो भी चीज है आप अपना देख लो, जो भी है। पर ऑप्शनल की ये जो रीडिंग होगी, ये हल्की रीडिंग नहीं होगी, यहां से आपका ऑप्शनल सेट होना शुरू हो जाना चाहिए। दैट मीन्स गुड एंड डीप रीडिंग ये होगी, क्योंकि बाद में मैं खाली रिवीजन ही करवाऊंगा, बस। ठीक है, आगे चले हम। हमने कहा लाओ बताओ, अब आ गया 2025। 2025 आते ही आपके पास समय बच रहा है 1.5 साल। यार 1.5 साल तो एकदम कुछ भी नहीं है, 1.5 साल में से 4 महीने तो खाली रिवीजन के लिए ही हैं, तो आपके पास ज्यादा समय नहीं बचा। 8 से 9 से 10 महीने बच रहे हैं, इससे ज्यादा नहीं है। अब अगले साल जनवरी की शुरुआत होते ही आपके आ जानी चाहिए स्टैंडर्ड बुक्स। अभी तक आपने एनसीईआरटी पढ़ी है खाली, एनसीईआरटी पढ़ने के साथ साथ आपके बनेंगे अब यहां से स्टैंडर्ड बुक्स के नोट्स। ठीक है, स्टैंडर्ड बुक्स कैसे, जैसे आपने लक्ष्मीकांत सीरीज देखी, आपने कहा लो इसमें आगे, इसमें हो जाएगा हमारा सारा, ये किया हमने। तो लक्ष्मीकांत की सीरीज देखते ही हमने कहा लाओ ये सीरीज इतनी बड़ी है, बुक इतने बड़े हैं, एक काम करते हैं अब इस बुक को अपने आप से पढ़ना शुरू करेंगे और इसमें से बनाएंगे अपने नोट्स वापस से। क्योंकि अगले साल, उसके अगले साल 2026 में आप पूरी बुक रिवाइज नहीं कर पाओगे, नहीं हो पाएगा। अभी से नोट्स बना लोगे, ये बाद में यही काम आएंगे। आप एक कीवर्ड को याद करते ही आपके दिमाग में आ जाएगा, अच्छा अच्छा पूरा पूरा पैराग्राफ याद आ जाना चाहिए, और शुरू कर दो यहां से अपनी आंसर राइटिंग। ये मत सोचना आप जब आप पढ़ लेंगे सिलेबस तब करेंगे आंसर राइटिंग करेंगे, अभी क्या ही हमें आता है, क्या ही हो जाएगा। नहीं, ये बेस्ट समय है आंसर राइटिंग को इंप्रूव करने का, समझने का कि आंसर्स लिखने कैसे हैं। इसके लिए मैंने अभी अभी मेंस के लिए एक वीडियो बनाई है, उसमें आप जाके देख सकते हो आंसर राइटिंग शुरू कैसे करनी है। ओके, यानी कि हमें याद रखना है डायरेक्टिव कीवर्ड्स कैसे होने चाहिए, वो क्या पूछेंगे हमसे, ठीक है। इसके अलावा हम अभी इस समय आंसर राइटिंग के लिए मॉडल आंसर्स देखेंगे, हम इस समय देखेंगे टॉपर्स के आंसर्स कैसे होते थे। आप देख सकते हो, बिल्कुल देख सकते हो, पर इन्फ्लुएंस मत होना। कुछ अगर अच्छा पॉइंट मिल रहा है वो ले लेना, पर ये मत सोचना अगर इसके लिए ये स्ट्रेटेजी काम करी है, अगर इसने 2 से 3 पेन यूज कर लिए तो क्या मैं कर पाऊंगा 2 से 3 पेन यूज। कई बार नहीं कर सकते होगे। जब आपको 250 मार्क्स का पेपर लिखना होगा, उस समय 3 घंटे में आपके पास इतना समय नहीं होगा कि 2 से 3 पेन लेके अंडरलाइन कर लिया, कलर बना लिया, डायग्राम, कुछ नहीं। आप अगर पेपर फिनिश ही कर गए तो आपका बहुत बड़ी वो महानता है, बहुत बड़ी बात है ये। तो यहां पे इस समय आंसर राइटिंग पे फुल फोकस के साथ, आपको एनसीईआरटी की नॉलेज है, आपको स्टैंडर्ड बुक्स की नॉलेज है, आप आंसर राइटिंग शुरू कर सकते हो। घबराना मत, ये मत सोचना कि आज से नहीं, कल से नहीं, परसों से नहीं, बाद में देखी जाएगी। नहीं, अब यहां से इन 3 महीने में अगेन आपको बनाना है अपना कैलेंडर, फिर से महीना उठाना है। देखा हमने लाओ कैसा है, तो हम बनाएंगे अब यहां से एक बार फिर से अपना कैलेंडर। ये बन गया 28 दिन के हिसाब से मान के चलते हैं, 7 दिन। ओके ठीक है, ऐसे बनेगा। चलो यहां पे तय करना शुरू करना कि मैं स्टैंडर्ड बुक्स कौन सी वाली इंपॉर्टेंट जो है, जो मेजर है, जिससे आ रहा है, क्वेश्चन आ रहे हैं, पीवाईक्यूज दिख रहे हैं जिसमें, मैं उसको उठाना शुरू करूं और उसको वीकली 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 फिनिश करना शुरू कर दूं। जो चैप्टर समझ में ना आए
तुरंत गए सीधे यूट्यूब पे, जाके देखा लेक्चर, समझ में आ गया कि क्या हो क्या रहा है उसमें चैप्टर में। अगले 2 महीने मई और जून यहां वापस करूंगा मैं बात करंट अफेयर के नोट्स बनाने की। अब करंट अफेयर के नोट्स आपके लिए यहां से जरूरी हो जाएंगे, क्योंकि मई एंड जून आ चुका है, अगले साल आपका एग्जाम है प्रीलिम्स। तो ये मई एंड जून से आपके करंट अफेयर नोट्स शुरू हो चुके हैं। करंट अफेयर के नोट्स शुरू हो चुके हैं। वीडियो देख के खाली हाथ बंद करके बैठ मत जाना, यहां पे आपको वापस से नोट्स बनाने पड़ेंगे। और करंट अफेयर के नोट्स मान के चलो कि एक पेज के ही, एक दिन का एक पेज का नोट होगा, तो आपके पास अब से लेके 360 या 370 पेजेस हो जाने चाहिए पूरे साल के, इस मई जून से लेके अगले मई जून तक, जो आपके करंट अफेयर की ही है। बाद में हो सकता है आपका मन करे मैं नहीं पढ़ रहा रोज, मैं तो बाद में वीडियो देख लूंगा या बाद में मैगजीन कर लूंगा, वो अलग बात है। लेकिन अभी से अगर आप करंट अफेयर के नोट्स बनाने नहीं शुरू कर रहे हो, अगर आप करंट अफेयर खुद से नहीं पढ़ रहे हो और आखिरी में जाके सारा समेटोगे, तो पहली बात तो याद नहीं रह पाएगा। दूसरी बात, आप नोट्स, आप जो करंट अफेयर है आप उसको यूटिलाइज नहीं कर पाओगे कि कैसे हमें इसको आगे लिंक करना है मेंस के आंसर में, एसए के आंसर में। एसए की बात मैंने अभी तक नहीं करी थी, यहां कर रहा हूं मैं एसए की बात। अब एसए की बात यहां होगी कि इन 2 महीने में आपके पास मान के चलो कम से कम नहीं तो 10 ऐसे लिखने के विंडो है। संडे संडे अगर आपने एक ऐसे लिखा भी और ऐसे आपने पढ़वाया कि जरा पढ़ना, जरा मैंने ये ऐसे लिखा है, अब ये ऐसे जो होगा 1000 से 1200 वर्ड्स का ऐसे है। और ये ऐसे को मैं हमेशा इंपॉर्टेंस देता हूं कि ये बहुत ज्यादा गेम चेंजिंग एग्जाम है। ये कई बार बच्चे इसको लाइटली ले जाते हैं, अरे ऐसे तो क्या ही है, अगर इतने सारे हमने आंसर ही लिख लिए तो वही ऐसे हो जाते हैं। नहीं, ऐसे लिखने की पूरी एक टेक्निक होती है, ऐसे लिखने का एक तरीका होता है। ऐसे में ऐसे ही नहीं 160 मार्क्स आ जाते हैं। ये 160 मार्क्स लाने में एकदम जैसे कहते हैं जी जान लगानी पड़ती है, 250 में से ये ऐसे नहीं आ पाएंगे। तो ये नंबर पाने के लिए ऐसे लिखना शुरू करना, आपके पास नॉलेज हो चुकी है, आप न्यूज पढ़ना शुरू कर चुके हो और आपने कई सारी किताबों से, कई सारे वीडियो से, मूवीज, पिक्चर्स, वेब सीरीज, हर जगह से आपके पास ज्ञान है ऐसे लिखने के लिए। ऐसे में क्या है, ऐसे में कोई स्टेटमेंट दे देंगे, वो एकदम बिल्कुल बुनियादी स्टेटमेंट के जो कवि लोग होते हैं वो एकदम सोशल लेजिस्लेटर्स होते हैं। अब ये कैसा वर्ड हुआ, ये कैसा सेंटेंस हुआ, तो इस सेंटेंस को पहले समझो। नहीं समझ में आ रहा, गूगल से पूछो कि भाई ये क्या चीज थी, हिंदी में देख लो उसे हिंदी में क्या कहते हैं। और यहां साथ में ऐसे लिखने के साथ साथ अपना रिवीजन जो प्रीवियसली हुआ है, एनसीईआरटी का, स्टैंडर्ड बुक्स का और इनका, ये रिवीजन जितनी ज्यादा रिवीजन हो जाएगा वो ज्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि आप बार बार चमक रहे हो इधर से उधर नई नई किताबों पे, न्यू मटेरियल पे। ये मत करना, ये एकदम हानिकारक है, ये एकदम बहुत ही ज्यादा नुकसान का सौदा है, इस पे मत जाना। जितना ज्यादा रिवीजन करोगे आप ऑलरेडी पढ़े हुए सिलेबस का, वो ज्यादा बेटर है। ये इन चीजों मत फंसना। कई बार मार्केट में खूब नीली पीली लाल हरी किताबें आती हैं, खूब स्टेशनरी दुकानों पे आप देखते हो सैलाब लगा हुआ होता है, ये फोटो स्टेट, वो नोट्स, ये चीज, वो ले जाओ। मत करना, मत फंसना इन चीजों में, नहीं फायदा देंगी। जो आपने पढ़ा है, जो आप बार बार रिवाइज कर रहे हो, वो ज्यादा फायदा देगा। एक मूव को अगर आप 10,000 बार प्रैक्टिस कर रहे हो, वो मूव ज्यादा घातक है बजाय 10,000 मूव्स की प्रैक्टिस करने से। नहीं, आप एक पे फोकस करो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके फाइन, आगे बढ़े हम। आ गया जुलाई सितंबर, ये मेन समय होगा जब आप अपने मेंस की तैयारी पे फोकस कर रहे होंगे। पहली बात तो आंसर राइटिंग, ये हाथ से नहीं जाएगी। ऑप्शनल का आपका दूसरा टाइम आ चुका है। ये ऑप्शनल आपके पास बहुत सही मौका है इस समय। पूरा ऑप्शनल, चाहे कितना भी लंबा हो, चाहे मैथ जैसा ऑप्शनल 6 महीने का हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे पीएसआईआर हो, चाहे कोई कुछ हो, यहां पे ये आपका मेंस की तैयारी हो रही है इस समय पे। तैयारी इस एग्जाम की मेंस की ही पहले होती है, प्रीलिम्स बाद में जब आता है तब देख ली जाती है। साथ में जो आपने पीछे रिवीजन के तौर पे पढ़ा है, एनसीईआरटी भी और अपना सारे स्टैंडर्ड बुक्स भी, जीएस 1 2 3 के, यहाँ पे जीएस 4 पे अभी आप निगरानी रख सकते हो, पर इसको जीएस 4 को हम मेंस के बाद ज्यादा देखें तो ज्यादा बेहतर है। अभी फोकस इस पे ज्यादा देना, इस पे ज्यादा देना, इस पे ज्यादा देना। ये जीएस 4 बाद में आ जाएगा, तब देखना होगा, तब इसको देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आए अगले 3 महीने के लिए, अक्टूबर से दिसंबर तक। ये लास्ट मौका होगा जब आप ऐसे की प्रैक्टिस कर रहे होगे, ठीक है। ये लास्ट मौका होगा जब आप आंसर राइटिंग वगैरह देख रहे होगे। बस इसके बाद समय नहीं मिलेगा। देखा, हो गया समय खत्म, 2025 खत्म हो गया यहाँ पे ही। अब इसके बाद 2026 शुरू हो जाएगा। वहां पे तो बस अब जैसे कहते हैं लपेटना है, जल्दी जल्दी लपेटना होगा, फटाफट फटाफट फटाफट। अक्टूबर से दिसंबर लास्ट आपका रिवीजन इन चीजों का होगा, इन चीजों का होगा, इनका होगा। ये चीज ये रहे, ये आपका गेम चेंज करेंगे कि आप प्रीलिम्स लिख पा रहे हो कि नहीं लिख पा रहे हो उस बार का, 2026 का। सो रिवीजन इज द की, अगेन एंड अगेन रिवाइज आपको करना ही करना है। 2026 के लिए मैं पहले ही बता चुका हूं, आसिम सर ने भी 2026 के लिए वीडियो बनाई है, उन्होंने भी बताया कि कैसे कैसे आप मंथली बाइफरकेट कर सकते हो।
यहां इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे अपने टाइम को मैनेज कर रहे हो भाई। ये हम यहां बैठ के नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हमें नहीं पता है कि आपके डेली आपकी हालत क्या है, आप क्या करते हो हर दिन, कहाँ जाते हो, क्या क्या है आपकी ड्यूटी, क्या है जिम्मेदारी, क्या है, कुछ ना कुछ हो सकती है आपके साथ। तो इंपॉर्टेंट है कि जो भी आपका शेड्यूल है, जैसा भी आपके पास समय बच रहा है, आ रहा है, जो भी है, तो आप समय निकालना शुरू करो। ये समय आपका अब जुलाई से लेकर दिसंबर तक पीक टाइम होगा जब आप मेंस पे जुटे हुए पड़े होगे। मेंस ही मेंस है यहाँ पे, और कुछ भी नहीं है। अभी हमने सी सेट छुआ नहीं है, अभी हमने प्रीलिम्स का और ऐसे वाले टॉपिक नहीं छुए, अभी हम प्रीलिम्स में जब आएंगे तब आ जाएंगे। अब देखो प्रीलिम्स आ रहा है, आ गया प्रीलिम्स, सी सेट। अब सी सेट के लिए आपके पास जनवरी फरवरी है, यहां निपटा लो। जैन फेब में आपको सी सेट पे देखो, सी सेट के 3 अंग होते हैं। जो आपको अच्छा लगे कि यार ये मुझे बहुत अच्छा आता है, उसको शुरू में जल्दी कर लो। बाद में क्वांट रीजनिंग जो भी आती है अपनी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तो मान के चलते हैं ये है आपका मैथमेटिक्स पोर्शन, या इसको कहते हैं क्वांट कह लो इसको। तो क्वांट वही होता है कि आप अपनी जनरल न्यूमेरिक एबिलिटीज जो भी आप कहते हो उसको। फिर हो गई रीजनिंग, रीजनिंग भी आ जाएगी। इसके बाद तीसरा बचता है वही जो पैराग्राफ, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब यहां पे एक चीज हो सकती है, सी सेट में आप 3 में से किसी 2 पे फोकस कर लो। ये आप कर सकते हो जब तक सी सेट एकदम ऐसा भयानक ना आ जाए कि कुछ भी नहीं हो पा रहा। सी सेट आएगा अब सही रहेगा। मैंने पिछले क्लासेस में भी कहा था कि इस साल का प्रीलिम्स आसान आएगा, हल्का आएगा, क्योंकि यूपीएससी की साख का सवाल है, यूपीएससी की इज्जत का सवाल है कि 75 नंबर कट ऑफ पे आप बच्चों को मेंस लिखने बुला रहे हो 200 में से। ये नहीं होना चाहिए। तो यूपीएससी के लिए भी अच्छा कैंडिडेट चूज करना टफ हो जाता है। इसलिए सी सैट अब वो इतना भयंकर अगर आ जाए तो बहुत रेयर ओकेजन होगा वो। यहाँ पे अब यहाँ पे आप किसी भी एक 3 में से कोई भी एक 2 चुन लो। 3C2 पता है ना, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। कोई भी 2 जो आपको अच्छे लग रहे हैं उनमें से कोई भी 2 चुन लो और उन पे फोकस करो। हो सकता है आपको लग रहा हो कि भाई मेरी इंग्लिश तो नहीं है इतनी अच्छी, हमसे ना हो पाएगा, तो आप क्वांट रीजनिंग की तरफ फोकस करो। या आपको पता है कि भैया मेरी मैथ्स अच्छी नहीं है, तो आप रीजनिंग और ये भाई इस पे ये अपनी आरसी पे फोकस कर लो, हो जाएगा, वो भी हो सकता है। आया बचा लास्ट समय जब हमें बस खाली भुगतना है। अब इस समय में हम खाली भुगतेंगे। क्या भुगतेंगे? मॉक्स, मॉक टेस्ट। यहां पे हम सारी अपनी मिस्टेक्स यहीं की यहीं करेंगे। हर मिस्टेक पे हम फोकस करेंगे कि भाई ये इस मिस्टेक को दोबारा अब ये ना होने पाए। जो मिस्टेक्स हो रही हैं वो रिपीट ना हो बस। अगर आपको लग रहा है कि यार मेरी इकोनॉमी, मेरा जीएस3 जो है मेरा बहुत गड़बड़ जा रहा है, और मैंने जितने ही मॉक्स दे रहा हूँ, 4-5 मॉक्स दिए मैंने, पर मेरे मॉक्स में दम नहीं आ रहा है क्योंकि जीएस3 मेरा हल्का है, दैट मीन्स कि अब जीएस3 उस दिन ना बिगड़ जाए, इसलिए हम उसको अभी से सही करेंगे। और यहाँ जो गलतियां हो रही हैं हम उन गलतियों को रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि वही गलतियां रिपीट हो जाएंगी उस दिन भी, जो अपना प्री का दिन होगा। सो अपनी गलतियां सारी ढूंढ ढांड के अपना देखो, हमने मॉक टेस्ट एनालाइज करने का भी तरीका बताया था मैंने। 5 कॉलम बना लो ऐसे वाले, याद आ गया? गुड शॉट, बैड शॉट, रिस्की शॉट, वेल लेफ्ट, ये वाले। तो ऐसे करके हमें बनाना है, अपना मॉक टेस्ट को एनालाइज करना है, सी सेट की लास्ट तैयारी करनी है। जून जुलाई का अपना जो प्रीलिम्स देने के बाद हमें नहीं पता है कि क्या पता हम मेंस लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। दैट मींस अगर हम लिख भी रहे हैं तो हमें लग रहा है कि भैया हम कॉन्फिडेंस है, इस बार अच्छा गया, आंसर की मिला ली, सब कुछ हो गया, तो वापस लग जाओ अपने मेंस के लिए। जुलाई में ऑप्शनल GS4 एस से, ये बड़े बड़े सब्जेक्ट है, 500 नंबर, 250 नंबर, 250 नंबर, अकेले ये दोनों एक एक के बराबर है। बाकी आपने रिवीजन वो किया है GS1 2 3 का, 4 का, चलो ठीक है। अब एक बार यहां समय है इसको पूरी अपनी सारे अपने औजार शार्प करने का, पैने करने का, ताकि हम अपने भैया मेंस लिख पाए। जैसे ही हमने मेंस लिखा, मेंस का समय आ जाएगा, आंसर राइटिंग हम कर रहे हैं प्रैक्टिस अपनी, बस। अगर सितंबर में यही समय ही है, क्या क्या ही कर लोगे, और इसके बाद इस समय तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो ओनली। इस समय करंट अफेयर का आपको बहुत ज्यादा ऐसा ऐसी जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा आपको चाहिए होगा तो करंट अफेयर आपको मई जून जुलाई तक के करंट अफेयर चाहिए होंगे। अगर सितंबर में खाली आंसर राइटिंग करो, आंख बंद करके, सोचो मत। अब जब मेंस हो गया आपका एक बार, चलो गॉड विलिंग आप आ गए भैया, मेंस लिखा के आपने कहा लो अब मेंस भी हो गया। अभी नहीं पता है कि मेंस क्लियर है कि नहीं है। सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग अगेन इस 3 महीने में, क्योंकि हो सकता है आपका पर्सनालिटी टेस्ट हो सकता है कि आप पर्सनालिटी टेस्ट ना हो और आप सीधे वापस से प्रीलिम्स दे रहे हो अगले साल का, अनलकीली, चलो अनफॉर्चुनेटली। तो अब क्या करें? अगर हमें नहीं पता है तो दैट मीन्स कि हम भैया अगले फिर प्री की तैयारी कर लें कम से कम। तो यहां वापस से अपनी मेंस की तैयारी दोबारा शुरू कर देना है, क्योंकि फिर आगे वाला समय प्रीलिम्स का आ जाएगा अगले साल 2027 के लिए। दैट मींस अभी रिवीजन, फिर GS1 2 3 4 का ऑप्शनल का, और वही करंट अफेयर फिर ओवरटेक कर लेगा यहां से दोबारा से। सो ये रही हमारा एक ऐसा
रफ स्केच है आपके लिए कि भाई क्या क्या और हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता है। आपके और भी कोई डाउट हो, जैसे भी आपका मन करे आप बताओ, कमेंट्स में बताओ, जैसे आपको पूछना हो, क्या करना हो, क्या चाहिए, यहां पे आप कमेंट्स में हमको पूछो। आई एम देयर फॉर यू, वी आर देयर फॉर यू, हम करेंगे हेल्प जैसा आपको चाहिए होगी। टिल देन कीप स्टडिंग, स्टे सेफ, गुड लक।